जन्म लेते हैं तो हमारे पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं। इसी ने क्या खूब लिखा है कि जरूरी नहीं है सारे लोग आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। सो राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हेमा यादव आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जीवन क्या है, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादातर यही पूछते हैं कि जीवन क्या है, जीवन क्या होता है। सबसे पहले मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि जीवन होता क्या, आखिर जीवन की जो डेफिनेशन है वो जीवन की डेफिनेशन क्या है। तो जीवन की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले तो यही है कि जब भी हम इस संसार में आते हैं, जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे पास नाम तो होता है पर कोई सांस नहीं होती है। तो इसी नाम और सांस के बीच की जो यात्रा होती है इसे ही हम जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये ज़िंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही यही। और अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ज़िंदगी की जो डेफिनेशन थी वो दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बात करूँगी कि हमारे जो आसपास का माहौल है वो माहौल क्या है, अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं और उस माहौल से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आजकल हमारे जो आसपास का माहौल है वो ऐसा बन चुका है जिससे कि लोग तो ये जानते हैं कि हाँ यार माहौल खुद दूसरों के लिए बुरा बनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो दूसरों के लिए जो बीज बो रहे हैं वो अक्सर खुद के लिए भी बोते हैं। उन्हें इस बात से अनजान रहते हैं, लेकिन यही बात बिल्कुल सच है। और एक कहावत हम लोगों ने बना रखी है ना, जो कि हम लोगों ने खुद बना रखी है। अक्सर मैंने बहुत से लोगों से ये सीखा है कि जो कहावत पहले थी वो अब नहीं रही। अभी कहावत क्या बन चुकी है कि मेरा सो मेरा, तेरा वो भी मेरा। कहावत ये बन चुकी है। सही मायने में इस कहावत की बात की जाए तो ये कहावत ये है कि तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। तो हम अक्सर भूल जाते हैं। और जब पहले ये चल रहा था ना हमारा कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, भाई खुश रहे, तभी हम लोग बहुत ही सुकून से जी रहे थे, क्योंकि तब हमारे बीच में ये कोई मनमुटाव नहीं रहता। आजकल जब से ये कहावत हम लोगों ने खुद ने लागू की है कि मेरा से मेरा और भाई तेरा वो भी मेरा, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास का माहौल कितनी प्रगति कर रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले तो पता है हमारे ये इंडिया क्यों इतना पीछे चल रहा है, हमारे ये भारत देश इतना पीछे क्यों चल रहा है, क्योंकि जो हमारे भारत देश में लोग हैं, जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, जो कि ये तो सोचते हैं कि यार ये सुधर जाए, ये सुधर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें खुद के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। ये बात 110% सही है, और ये बात अगर आपको सही लगती है तो आप बिल्कुल सच है। क्योंकि जब तक हम खुद के अंदर कमी नहीं निकालेंगे, दूसरों के अंदर कमी निकालते रहेंगे, हम कभी भी अपने माहौल को एक अच्छा माहौल साबित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा माहौल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम सबसे पहले तो खुद में सुधार करें। खुद को सुधार जब हम सुधार कर देंगे तो हम सामने वाले को भी बता पाएंगे भाई यहाँ पे ऐसा काम यहाँ पे मत कर, ये प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने खुद में सुधार नहीं किया और दूसरों को ये वचन देने चले गए भाई ऐसा काम क्यों कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, तो वो अक्सर ये बोलेगा कि भाई साहब सबसे पहले जाके तो आप अपने खुद में सुधार कीजिए, क्योंकि ये गलती आप भी कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि अगर आप शराब पीते हैं, मान लीजिए कि आप अल्कोहल के शिकार हो चुके हैं, उसके लिए आपका सामने वाला भी कोई व्यक्ति है वो भी पीता है, दोनों पीते हैं आराम से। अब आप सोचते हैं जैसे कि आपका बेटा, सपोज दैट बेटा, मान लीजिए किसी पड़ोसी को नहीं लीजिए कि आपका बेटा और आप सोचते हैं कि बेटा की ये बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है शराब पीने की, इसे ये छोड़नी चाहिए। तो आपका बेटा भी आपको ये जवाब दे सकता है कि पापा जी आप भी पहले किसी के बेटे थे, तो सबसे पहले ये शराब आपको छोड़नी चाहिए, उसके बाद ही। तो इसके लिए यहाँ से यही साबित होता है कि कोई भी काम हम क्यों ना करें दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमें खुद के अंदर सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जब भी हम अपने आसपास के माहौल की एक अच्छा माहौल साबित कर पाएंगे, जिससे कि उन्हें जो हमारे दूसरों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन उसका सुकून सबसे पहले हमें मिलेगा, हमारे अंदर की आत्मा को सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा, तभी हम एक अच्छे इंसान, हम एक अच्छे और एक सच्चे भारतीय नागरिक कहलाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी और इसका जो मर्म है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये बात बिल्कुल सच लगी है तो इस तरह लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी जागरूक हो सके, वो लोग भी समझ सके कि हाँ
हाँ वाकई में हमें खुद के अंदर सबसे पहले सुधार लाने की ज़रूरत होती है। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली ऐसी ही जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं अक्सर कहती हूँ, वो फिर से कहना चाहूँगी कि कुछ कर गुजरो ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके लिए।